आज एक ट्वीट डाल दो माँ काली के लिए। भाई माँ काली हम सब की आराध्य हैं, माता रानी को हम सब पूछते हैं। और माता रानी के आपने मुख पर जो है, जिस तरीके से आपने उनके मुख पर जो सिगरेट लगाई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और इस प्रकार के लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हिंदुओं के ठेकेदार योगी आदित्यनाथ ये भी लापता हैं। अगर यही काम कोई देश का मुसलमान कर देता तो सबके ट्विटर हैंडल चालू हो जाते, पूरी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल एक्टिवेट हो जाती। जब पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी हुई तब भी मोहित शर्मा बोले, और आज जब माँ काली को लेकर पोस्टर रिलीज हुआ तब भी सबसे ज्यादा मोहित शर्मा बोले, और जब उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ घटना हुई तब भी मोहित शर्मा बोले। तो मोहित शर्मा आप लोगों की तरह फर्जी हिंदू नहीं है, ठीक है ना। और आप नहीं बताएंगे मोहित शर्मा को कि मोहित शर्मा या खान है। लगातार हिंदू धर्म के जो भगवान है उनका अपमान होता रहा है, अब माँ काली का एक पोस्टर ज्यादा। देखिए मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, आज जब से मैंने ये पोस्टर देखा है मेरे दिल को बहुत खेद है। हमारे माता रानी के पावन नवरात्रे आने वाले हैं, जिस तरीके से माता रानी का अपमान इस देश के अंदर हो रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम को राजनीति में उतारा जाता है, फिर हनुमान को राजनीति में उतारा जाता है, और आज जिस तरीके से विदेशों के अंदर हमारे भगवान, हमारी माता रानी जो हमारी आराध्य हैं, जिनके लिए हम माँ दुर्गा की आराधना 9 दिन करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, इस देश के अंदर भगवान का मजाक उड़ाने वाला कोई और अगर मुसलमान होता तो ये लोग बवाल खड़ा कर देते हैं बीजेपी के नेता। आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हिंदुओं के ठेकेदार योगी आदित्यनाथ ये भी लापता हैं। योगी आदित्यनाथ जो लगातार हिंदुओं का इतना रिप्रेजेंट करते हैं कि भगवा उतारते ही नहीं है। भैया आज एक ट्वीट डाल दो माँ काली के लिए। भाई माँ काली हम सब की आराध्य हैं, माता रानी को हम सब पूछते हैं। और माता रानी के आपने मुख पर जो है, जिस तरीके से आपने उनके मुख पर जो सिगरेट लगाई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और इस प्रकार के लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और इनके ऊपर दिल्ली की अदालत में भी केस दर्ज होना चाहिए, और इनको वहां से यहाँ दिल्ली की अदालत में बुलाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये, भारत के देश के विदेश मंत्री को, वहां के विदेश मंत्री को लेटर लिखना चाहिए कि यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं वो आघात हो रही हैं। जिस तरीके से जब पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की जाती है तो पूरे देश के अंदर मुसलमान भाई से लेकर हिंदू भाई भी सब लोग बोलते हैं, क्योंकि भावना आहत होती हैं। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब लोगों के लिए मान्य हैं, उनके लिए एक आइडियल है, एक आदर्श है, उनके पूजनीय, ठीक उसी तरीके से माँ काली इस देश के अंदर देश के 133 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। माता रानी इस देश की लोगों की आस्था का प्रतीक है, और उनके मुख पर अगर सिगरेट, तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर उनके मुख पे या उनके चेहरे पर किसी भी तरीके से, ये लोग जानते क्या है माता रानी के बारे में? माता रानी ने राक्षसों का विनाश करने के लिए, इस सृष्टि से जो दानव है उनको नाश करने के लिए, माता रानी ने जो हाथ में, जो आपने देखा था कि उन्होंने ने किस तरीके से रक्त बीज का नाश किया था, उन्हों का ये था इसलिए कि अगर जहां पर भी रक्त बीज का खून टपका करता था वहां उसके और भी अंश उत्पन्न हो जाया करते थे। तो माता रानी गला काटती नहीं और रक्त का सेवन करती गईं। ये लोग माता रानी के बारे में जानते क्या है? ये पीके मूवी ले लीजिए या फिर ओ माय गॉड ले लीजिए, बड़े बड़े एक्टरों ने ऐसी मूवी में काम किया है। तो आप इनसे पूछिए ना, इनको इंटरव्यू कौन देता है? आखिर OMG में ओ माय गॉड फिल्म के अंदर काम करने वाला अक्षय कुमार है, ठीक है ना, मिथुन चक्रवर्ती है। समझ रहे हैं? बहुत दिन से मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया। भगवान मार्केट में आने के लिए ये मिथुन चक्रवर्ती कौन सी पार्टी का आदमी है? बीजेपी का आदमी है। आमी अट्टन पानी वाला सांप नीचे आमी कोबरा चे कोबरा, समझ रहे? बंगाल में बोलता है ये मिथुन चक्रवर्ती, जो यूं करके देखा होगा आपने OMG में, ऐसे कर ये मिथुन चक्रवर्ती जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। अक्षय कुमार OMG फिल्म में ये भी है, ठीक है। तो अक्षय कुमार और ये मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग जो हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अक्षय कुमार को इंटरव्यू कौन देता है? अक्षय कुमार को इंटरव्यू कौन देता है? प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। मोदी जी का भी इंटरव्यू लिया था कि आम काट के खाएं या चूस के खाएं। ये लोग इतने निर्लज्ज लोग हैं कि आज एक भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं हो रहा। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहूंगा कि अब तो जागिए, आपकी आंख से अंधभक्ति का पर्दा कब हटेगा? हमारे भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे भगवान का जो है जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, हम भी एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। क्यों करेंगी? अगर यही काम कोई देश का मुसलमान कर देता तो सबके ट्विटर हैंडल चालू हो जाते, पूरी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल एक्टिवेट हो जाती। लेकिन आज माँ काली को लेकर कोई भी नहीं बोल रहा है। माँ काली
जो हैं इस देश के अंदर, वो जिस तरीके से राक्षसों का नाश करने के लिए मानी जाती हैं। माँ दुर्गा के जब आप अवतार को देखेंगी, माँ विंध्यवासिनी के जब आप अवतार को देखेंगी, तब आपको पता चलेगा। आप माँ कामाख्या के बारे में पढ़िए, माँ काली के बारे में पढ़िए, माँ दुर्गा के बारे में पढ़िए, ठीक है, माँ लक्ष्मी के बारे में पढ़िए। आप जानते क्या है कि माँ के रूप कितने हैं। हम 9 दिन देवी की आराधना करते हैं, 9 अलग अलग रूपों में देवी की आराधना करते हैं। देवी हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरे माथे पे जो आप ये जो तिलक देख रही हैं, ये तिलक भी सिंदूर का तिलक है, और ये तिलक लगाया जाता है माँ जो है। आप कह रहे बीजेपी वाले ट्वीट नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी वाले तो धरने पे चल रहे हैं आजकल इसी पोस्टर को लेकर। बीजेपी वाले, सुन लीजिए, बीजेपी वाले धरने पर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों के आका, भाइयों बहनों मित्रों, बुलडोजर गैंग, मामा कहाँ है सब? बुलडोजर बाबा कहाँ है? बुलडोजर बाबा कहाँ है? मामा वो मध्य प्रदेश वाले शिवराज सिंह चौहान, अच्छा। वो भी तो बहुत हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं ना। ये लोग कहाँ चल? राज ठाकरे, नवनीत राणा, कहाँ गए ये लोग भाई? राज ठाकरे को पकड़ो सबसे पहले इस मामले में। ये बहुत हनुमान चालीसा पढ़ रहा था सड़क पे। अभी तो बीमार है ना वो। बीमार, अब सब बीमार हो जाएंगे। नवनीत राणा भी बीमार हो गई होंगी, है ना? राज ठाकरे तो कोरोना पेशेंट है। नहीं, नवनीत राणा भी बीमार हो गई होंगी। जैसे ही मुद्दा आप है ना इस देश में असली हिंदुओं के साथ खड़ा होने का, सबके सब बिस्तर पर लेट जाते हैं यूं कर, सब फ्लैट, एकदम सब फ्लैट बिस्तर पर। आज कहाँ है नवनीत राणा? आज नहीं पढ़ेंगे कनाडा में जाके, हैं? आज कनाडा में जाके पढ़ लीजिए आप एक बार माता रानी के लिए। आप कनाडा के दूतावास में इनको बुला के, अरे आज काली माँ की आरती पढ़ लीजिए। आप तो वहाँ चले जाइए कनाडा के दूतावास में, एक एप्लीकेशन दे दीजिए। महाराष्ट्र के दूतावास में चले जाइए, महाराष्ट्र में भी है। नुपुर शर्मा के खिलाफ बोल रहे थे, वो माँ काली पे आज मौन व्रत धारण करके हैं। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो लोग इस देश के अंदर, नहीं आपने कि ये बोला कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बोल रहे थे, हाँ। ठीक है, मतलब उनका समर्थन जो कर रहे थे, ये बोलिए ना, जो लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे वो लोग आज चुप हैं। हाँ। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि उन्हों को कोई फर्क नहीं पड़ता, रद्दी भर भी उनके भगवान के साथ मजाक उड़े। लेकिन इस देश में मोहित शर्मा को नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनके जो चुटपंजे नेता हैं, अंधभक्त जो है, आंख से अंधे, इनसे सबूत लेने की जरूरत है कि मोहित हिंदू है या नहीं है। ये बताएंगे। ये मेरे नाम के पीछे खान लगाते हैं और इनके कहने से मैं खान हो जाऊंगा। ये बताएंगे मुझे कि मैं खान हूं या शर्मा हूं या मैं वर्मा हूं, मैं गुप्ता हूं, क्या हूं? आप बताएंगे मुझे। जाके पहले वो जो महिलाएं जो वीडियो बना रही हैं और मेरे को कह रही हैं कि मोहित खान है, जाके ना इस प्रकार की घटिया पॉपुलैरिटी को बटोरना बंद करिए। आप लगातार महिला की बात कर रहे हैं, आपकी काफी वीडियो में महिला की बात सुनी। कौन है ये महिला? अरे ऐसी महिलाओं को, आपको लगता है कि मोहित शर्मा कोई ऐसी महिलाओं को टीआरपी देंगे? उनसे जाकर पहले कहिए कि पहले ज्ञान एकत्रित करें। अरे बताने की जरूरत भी नहीं, सुन लीजिए, बताने की जरूरत क्यों उजागर करना? लगातार आप इस महिला की बात सुन लीजिए। मैं छोटी सी उम्र से यहाँ पर आवाज उठाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसी महिला जिनको बात करने की तमीज नहीं है कि किस प्रकार से बात की जाती है, किस प्रकार से शब्दों का चयन किया जाता है, वो ये नहीं जानती हैं, और उनको लगता है कि आपको लगता है कि मैं उनका नाम लूंगा? अरे वो गाली दे रही हैं। क्या आप अपने बच्चों को भी यही संस्कार देती हैं? क्या आपका बेटा भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपके लिए करता है? आप एक बार बताइए, वो मेरे नाम के पीछे कह रही है कि ये मोहित खान है। अरे भैया, कम से कम मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं मोहित शर्मा हूं, और मेरे को आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप या आप किसी से 36 करोड़ क्या 36 लाख आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 अरब आ जाएं। मोहित शर्मा अपने कर्म से हिंदू है, अपनी वाणी से हिंदू है, और मेरा धर्म, मेरा सनातन धर्म ये सिखाता है लोगों से प्रेम, लोगों से भाईचारा, और लोगों के प्रति, लोगों के भगवान के प्रति और उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति और अपनी माँ काली के प्रति उनका सम्मान करना सिखाता है। जब हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी हुई, तब भी मोहित शर्मा बोले, और आज जब माँ काली को लेकर पोस्टर रिलीज हुआ तब भी सबसे ज्यादा मोहित शर्मा बोले, और जब उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ घटना हुई तब भी मोहित शर्मा बोले। तो मोहित शर्मा आप लोगों की तरह फर्जी हिंदू नहीं है, ठीक है ना? और आप नहीं बताएंगे मोहित शर्मा को कि मोहित शर्मा या खान है, ठीक है ना? आप अपने जमीर से पूछिए और अपने इस गलेबान के अंदर झांक कर देखिए कि आपने आज तक किसी हिंदू के लिए आवाज उठाई है? आज माँ काली का पोस्टर रिलीज हुआ, आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपके प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं डालते हैं। आपने सवाल किया पीएम से, आपने सवाल किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप सवाल नहीं करते, क्योंकि आप सवाल जब करते हैं जब इस देश में कोई मुसलमान उस काम को करता है। तो लोगों से निवेदन है कि लोग असली धर्म को समझें और धर्म की मान्यता क्या है, और किस तरीके से माँ काली ने राक्षसों का नाश किया, और किस तरीके से माँ दुर्गा के जो 9 अवतार हैं उनके बारे में पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए, तब आपको धर्म के बारे में समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।